जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2023 में भारत के एएमसी को 2 सौगात मिलने वाली हैं। दोस्तों आपको पता है कि एचएएल एडीए के साथ मिलकर एमका का जो प्रोटोटाइप है उसको बनाना स्टार्ट कर चुकी है और अब दोस्तों 2024 के अंदर भारत का जो पहला प्रोटोटाइप है वो बनकर रेडी हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि जब भी किसी फाइटर जेट की मेटल कटिंग होती है तो उसके 2 साल के अंदर ही प्रोटोटाइप का बनना तय होता है और ये प्रोटोटाइप अक्सर 2 साल के अंदर ही मिल जाता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि एचएएल बहुत तेजी से काम कर रहा था और यहाँ पर कोविड की वजह से पूरी दुनिया यहाँ पर बंद पड़ी थी, लेकिन फिर भी एडीए और एचएएल मिलकर लगातार एएमसीए को लेकर काम कर रहे थे। यहाँ तक कि दोस्तों सप्लाई चेन जिसकी बहुत ज्यादा कमी थी, उसकी कमी होते हुए भी एचएएल ने यहाँ पर अपना काम नहीं रोका था और एमका की जो टाइमलाइन रखी गई है उसमें डिले होने नहीं दिया गया है और माना यही जा रहा है कि 2024 के अंदर पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी पहली फ्लाइट को टेस्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों अब जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से उन प्राइवेट कंपनियों का बहुत ही जल्द ऐलान कर दिया जाएगा जो कि एमका के एसपीवी मॉडल का हिस्सा रहेंगी। यानी कि एमका का जब मास प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसमें काफी सारी प्राइवेट कंपनियों को इसके प्रोडक्शन का वर्क डिवाइड करके बांटा जाएगा और ये सारी कंपनियां एमका के मास प्रोडक्शन में अपना अहम हिस्सा निभाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि भारत को आज बड़ी मात्रा में फाइटर जेट चाहिए और ऐसे में भारत की अगर जरूरतों को पूरा करना है, साथ ही विदेशों को एक्सपोर्ट भी अगर एमका को करना है तो यहाँ पर भारत को अपनी और भी ज्यादा जो प्रोडक्शन लाइन है उसको बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए सरकार ने तय किया है कि हम प्राइवेट कंपनियों के साथ जाएंगे और प्राइवेट कंपनियां एएमसीए की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हिस्सा निभाएंगी और एचएएल एक लीडिंग कंपनी के तौर पर काम करेगी और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसके अंडर में काम करेंगी और यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा कि 1 साल के अंदर भारत यहाँ पर 30 से 35 एमका बनाकर तैयार कर लेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि 30 से 35 एमका बनाना काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि भारत के पास अभी जो प्रोडक्शन लाइन है वो काफी छोटी है और इसके तहत भारत केवल 4 से 5 एमका बना सकता है। लेकिन जब भारत यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा देगा, प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर एडप्ट कर लेगा, तो भारत 35 से 40 एमका आराम से साल के अंदर बनाकर तैयार कर लेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि कोयम्बटूर में जो हमारी प्रोडक्शन लाइन है एचएएल की, उसको और भी ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है, जिससे प्रोडक्शन लाइन में एमका जब बनना स्टार्ट होगा तो बड़ी मात्रा में बन पाएगा और इसी के अंदर जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं मिलकर काम करेंगी और ज्यादा प्रोडक्शन लाइन के लिए एक बड़ा सेटअप बनाएंगी और इसी वजह से ज्यादातर जो एमका के स्टेक्स हैं वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में रहेंगे। यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी एक बड़ा हिस्सा इसमें निभाने वाली हैं और एमका के प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनियों का हाथ बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि एमका एक बड़े मास प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है और 2026 से 27 के अंदर ये सारी कंपनियां मिलकर एमका को बनाना स्टार्ट कर देंगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये निकल कर आ रही है कि एमका का जैसे ही मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर आगे आकर 40 से 50 एमका के ऑर्डर तुरंत दे देगी। दोस्तों आपको पता होगा कि तेजस के चलते यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा लेट किया था और तेजस को एक सही समय पर जब मास प्रोडक्शन इसका चल रहा था उसी टाइम नहीं खरीदा गया था, जिसकी वजह से तेजस का काम रुका और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में तेजस सही टाइम पर ऐड नहीं हो पाया था। लेकिन इसी को लेकर यहाँ पर सरकार सचेत है और एमका को लेकर इंडियन एयरफोर्स एक सही टाइम पर अपने ऑर्डर्स प्लेस करेगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले भारत यहाँ पर स्वदेशी इंजन की तरफ देख रहा है और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फ्रांस के साथ एक बड़ी डील इंजन को लेकर कर ली गई है और यहाँ पर फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन भारत के साथ मिलकर एक स्वदेशी इंजन बनाएगी, जिसमें ये सारा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही किया जाएगा और एमका के अंदर जो इंजन लगेगा वो भी इसी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है और बहुत ही जल्द भारत और सेफ्रॉन मिलकर एक बड़ा इंजन यहाँ पर बना लेंगी। और दोस्तों यहाँ पर ये जो इंजन बनाया जाएगा ये 125 किलो न्यूटन के हिसाब से बनाया जाएगा, जो कि बेहतरीन ताकतवर होगा। वैसे दोस्तों लगातार भारत अपने आप को यहाँ पर आत्मनिर्भर बना रहा है, चाहे वह हेलीकॉप्टर के मामले में हो या स्वदेशी लड़ाकू विमान के मामले में हो। आपको पता है कि यहाँ पर तेजस और तेजस मार्क 2 जैसे वेरिएंट को बनाकर भारत यहाँ पर इंजन टेक्नोलॉजी को भी बना रहा है और बहुत ही जल्द इनमें लगने वाले इंजन को भी यहाँ पर रिप्लेस करके एक स्वदेशी इंजन इनके अंदर फिट कर दिया जाएगा। और इसके तहत दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत
भारत यहाँ पर स्वदेशी टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और भारत को पता है कि अगर स्वदेशी यहाँ पर इंजन बना लेते हैं तो भारत इंजन टेक्नोलॉजी में भी आगे निकल जाएगा। और आपको पता है कि भारत यहाँ पर हथियारों का एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में करना चाहता है, क्योंकि आखिरकार हथियारों से ही आपकी जीडीपी को एक बूस्ट मिलेगा। और इसी के तहत भारत यहाँ पर स्वदेशी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि अमेरिका या फिर रशिया से कई सारे जो डील थे हथियारों को लेकर उनको कैंसिल कर दिया गया था और अब भारत उन्हीं डील्स के तहत जो हथियार बनने थे उनको स्वदेशी रूप से बना रहा है। तो दोस्तों ये थे एमका को लेकर अपडेट्स। आपका क्या व्यू है, एमका कब तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।